स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था, कल उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। अभी तक अगर आप लोग अपना स्कोर कार्ड नहीं देखे हैं तो BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अपना स्कोर कार्ड आप सभी लोग देख सकते हैं। स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स यहाँ तक कि 14 से 15, 16 मार्क्स जो है कम हो गए हैं। वहीं अगर नंबर बढ़ने की बात करें तो मुश्किल से 1 या 2 या 3 मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है घट गया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनली ऑफिशियल स्कोर कार्ड आने के बाद ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स जो है कम हुए हैं और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके मार्क्स पर कितना प्रभाव पड़ा है, आपके मार्क्स कितने कम हुए हैं या आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कहीं इस वैकेंसी में धांधली तो नहीं हुआ है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट को लेकर के बताऊंगा कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आ रहा है। जो डेट मैं इस वीडियो में बताया हूं उसी डेट में आप लोगों का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूंगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको कब तक मिल सकता है। इन सभी चीज़ों पे मैं बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूं और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं इस वीडियो में कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी से संबंधित आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कल स्कोर कार्ड BSPHCL के तहत जारी किया गया, इसका आप लोग मिलान कर लिए होंगे। तो स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं मार्क्स बढ़ने की तो मुश्किल से किसी कैंडिडेट के 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स मैक्सिमम बढ़े हैं। लेकिन अगर मैं कम होने की बात करूं तो 15, 16, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स जो है कैंडिडेट के कम हो गए हैं। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके नंबर कितने कम हुए हैं या आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं। उसके आधार पर हम लोगों को एक डेटा मिल जाएगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स में परिवर्तन हुआ है। और कई कैंडिडेट ऐसे बता रहे हैं कि सेम शिफ्ट है अलग अलग कैंडिडेट का और किसी कैंडिडेट का मार्क्स जो है कम हुआ है, 10 मार्क्स कम हुआ है और उसी शिफ्ट में किसी दूसरे कैंडिडेट का जो मार्क्स है वह 14 से 15 मार्क्स कम हुआ है। तो कमेंट करिएगा आप लोग स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपका मार्क्स कम हुआ है या आपका मार्क्स घटा है, ठीक है, या बढ़ा है। उसी के आधार पर हम लोगों के पास एक डेटा मिल जाएगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला है। उसके बाद मैं बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कहीं न कहीं इस वैकेंसी में करप्शन तो नहीं न हुआ है। आप लोगों को पता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और
उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर बहुत से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और गलत हुआ है। अब किस बेस पे कैंडिडेट के इतने ज़्यादा मार्क्स कम कर दिए गए हैं, यह जो है जांच का विषय होगा और अभ्यर्थी जो है आयोग से ज़रूर सवाल करेंगे कि किस नियम के तहत आप लोग जो है इतना ज़्यादा मार्क्स जो है कम कर दिए हैं। देखिए, अब बहुत ऐसे अभ्यर्थी पहले से ही आस लगा रहे थे। रिजल्ट देरी से आने का मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं इस वैकेंसी में अंदर जो है धांधली हो रहा है। लेकिन स्कोर कार्ड जारी होने के बाद अब किस बेस पर कैसे नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, कैसे आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन लागू किया कि इतना ज़्यादा मार्क्स अभ्यर्थियों के कम हुए हैं। मेरे हिसाब से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 15-15, 16-16 मार्क्स जो है कम हुए हैं। अब तो ऐसे अभ्यर्थी तो रिजल्ट आने से पहले ही वह लोग इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि जिनके मार्क्स 15-15, 16-16 मार्क्स कम हुए हैं उनका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ जो टोटल पोस्ट हैं 740 पद हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफ़ी अधिक हैं। इसलिए इसमें अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए भी मिलेगा। चलिए, ये रहा स्कोर कार्ड की बात और नॉर्मलाइजेशन की बात। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोगों का रिजल्ट बन करके जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का तैयार है। कभी भी आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन मैं एक डेट आप लोगों को बता रहा हूं, मैक्सिमम आप लोगों का इस डेट से पहले रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग सभी लोग इतने दिनों तक इंतज़ार किए हैं, थोड़े से और दिनों की बात है, इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो महीना चल रहा है सितंबर का, इसी महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट जो है आयोग जो है जारी कर देगा। यानी मुश्किल से आपको एक हफ्ते और इंतज़ार करना है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस महीने के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा रिजल्ट को लेकर के जानकारी। वैसे आप लोगों का रिजल्ट बनकर के जो है पूरी तरह से तैयार है, यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उससे एक हफ्ते बाद या 5 से 6 दिन बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है। तो इस स्थिति में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी भर्ती बोर्ड को साफ साफ निर्देश दे रखा है कि जो भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन हैं, अभी प्रचलित हैं, उनको पूरा करा करके ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका जो है 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो डीवी की मैं बात करूं तो 7 से 8 अक्टूबर से यानी 10 अक्टूबर से पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, नहीं बनवाए हैं, तो आप लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको डीवी के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। चलिए, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को कब तक मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो है 1 हफ्ते या 10 दिन के भीतर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आचार संहिता के लगने से पहले यह वैकेंसी आपका क्लियर हो जाएगी और जो कैंडिडेट चयनित रहेंगे उनको उनका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये मैं जो है सूत्रों के हवाले से बहुत पुख्ता खबर लेकर के आया हूँ। अब अगर आप लोग कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताइए कि हमें ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, फाइनल रिजल्ट एग्जैक्ट डेट बताइए कि किस दिन आएगा, तो कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट डेट की जानकारी हमें तभी लगेगी जब तक BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है।
चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो है स्कोर कार्ड जारी होने के बाद अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अब आप लोगों का कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ पूरे YouTube पर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। चलिए मैं बात करूं सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं सभी कैटेगरी की, उसके बाद मैं बात करूंगा जो है फीमेल कैंडिडेट की। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं और फाइनल स्कोर कार्ड आने के बाद अगर आपके मार्क्स 76 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल यकीन मानिए इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार आसानी से हो जाएगा। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये कहेंगे कि जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ बहुत अधिक बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें जो पद हैं केवल और केवल 740 है, उसके सापेक्ष आपका जो है कंपटीशन इस वैकेंसी में अधिक है। एक सीट पर लगभग 55 से 56 कैंडिडेट हैं जो फाइट करेंगे, तो अच्छा खासा कंपटीशन है, तो अच्छा खासा आप लोगों का इस वैकेंसी में मेरिट भी जाने की संभावना है। 55-56 स्टूडेंट का मतलब यह हुआ कि 56 कैंडिडेट में से 55 कैंडिडेट बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा। तो यूआर का 76 ± 2, ठीक है, बिल्कुल मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि कट ऑफ इतना ही रहेगा, इससे अधिक जाने की कोई संभावना नहीं है, या कट ऑफ इतना ही रहेगा या इससे कम ही रहने वाला है। 76 ± 2 कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि 74 से 78 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। मैं यह सेफ जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आपके अगर 68, ध्यान से सुनिएगा, 68 ± 2 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपके मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 यानी 66 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। आप लोग देख लीजिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं क्या आप उसके दायरे में आ रहे हैं। अगर आप उसके दायरे में आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस वैकेंसी में आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है EBC है, अंत में मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये रहा मेल कैंडिडेट की बात कैटेगरी वाइज। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी में क्या कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी UR या जनरल आपकी कैटेगरी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, इतने पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन इस बार आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी BC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 69 यानी 69 ± 2 मार्क्स हैं तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, ठीक है। यह मैं जो है नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं रॉ मार्क्स की नहीं बात कर रहा हूँ। जो आपका फाइनली स्कोर कार्ड आया है, जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जो अंतिम स्कोर है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके आधार पर मैं यह कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 67 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी जो है SC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 62 ± 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 60 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अंत में मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर
66 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये रहा मेरे द्वारा इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी और अंत में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। ठीक है। अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि फाइनली स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपके स्कोर में कितना परिवर्तन आया है, आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं और आपकी कैटेगरी क्या है या आपके कितने मार्क्स जो है घटे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।